तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जो भी इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट है उनका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर अगर अपन देखें साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो प्लस का साइन लेना है अगर साइन ऑफ ए प्लस बी हो। अगर साइन ऑफ ए माइनस बी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये ध्यान रखना, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी आएगा, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी में यहाँ प्लस का साइन आएगा बीच में। टेन ऑफ ए प्लस बी में ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस लेना है, यानी टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी डिवाइड में आ जाएगा वो। और टेन ऑफ ए माइनस बी करो तो ऊपर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और नीचे यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो टेन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। उस तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास कॉट ऑफ ए प्लस बी का, तो कॉट ए कॉट बी ऊपर माइनस वन आएगा डिवाइड में कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर कॉट ऑफ ए माइनस बी हो तो उसका हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ पे ध्यान रखना ये कॉट बी माइनस कॉट ए है। इस चीज में साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ये इसको कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। और बस तुम्हें ये तो पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वन होता है, वैसे ये बी के लिए भी होगा। तो इसको मैनिपुलेट कर सकते हो तुम कि यहाँ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए भी लिख लिया। टेन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी एंड डिवाइड में वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है। उसके बाद देखे तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, साइन ए कॉस बी कॉस सी आएगा, साइन बी है तो कॉस ए कॉस सी, एंड साइन सी है तो कॉस ए कॉस बी की टर्म माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये वाली चीज है। अगर कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है तो यहाँ कॉस ए कॉस बी कॉस सी, फिर यहाँ पे आएगा कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस बी तो साइन ए साइन सी, एंड कॉस सी तो साइन ए साइन बी आएगा उसके साथ। और ये माइनस का साइन है यहाँ पर तीनों जगह। तो इस तरीके से इन चीजों को देख सकते हैं। तो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखता है। तो यहाँ पर टू साइन ए कॉस बी दे रखा हो तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ यहाँ पर ए माइनस बी आएगा, यहाँ प्लस नहीं आ गया माइनस का साइन आएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर टू कॉस ए साइन भी दे रखा हो तो साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। टू कॉस ए कॉस बी दे रखा हो तो कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। टू साइन ए साइन बी दे रखा हो तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस टाइम्स कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है, ये ध्यान रखना है। साइन सी प्लस साइन डी टू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू, एंड cos c minus cos d 2 sin of c plus d by 2 sin of d minus c by 2। यहाँ पे sin of d minus c by 2 है, ये ध्यान रखना। फिर आगे देखते हैं। तो sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है, इसे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा, ये इसको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। cos वो tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। कोस क्यूब थीटा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा होता है। टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद तुम साइन थीटा बाय 2 को ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 1 माइनस कोस थीटा क्या होगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और डिवाइड में 2 आएगा तो ये अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, जो कि ऑब्वियसली मॉड्यूलस ऑफ साइन थीटा बाय 2 होगा। तो तुम्हें यहाँ पर ये अगर पॉजिटिव हो तभी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो साइन वाइन का ध्यान रखना, मतलब मैं बेसिक बता देता हूँ, ऐसे लिख सकता है cos थीटा बाय 2 को इस टर्म में लिख सकता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा बाय 2। साइन का तुम ध्यान रखना, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 है तो उसको मॉड्यूलस ऑफ साइन ए प्लस cos है, मोड ऑफ साइन ए प्लस cos ऐसे लिख सकता है। ये है क्योंकि अंडर रूट में जो क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोड ऑफ साइन ए माइनस cos ए के फॉर्म में लिख सकते हैं इस चीज को। tan ऑफ थीटा बाय 2 को इन दोनों को अगर डिवाइड कर दोगे तो उसमें ये आ जाएगा, और फिर इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि जैसे 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा है, तो इसका ऊपर नीचे 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये इस फॉर्म में आ जाएगा। और अगर फिर और भी कर सकते हो इसको,
इस फॉर्म में आने के बाद फर्दर इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो तो फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज है जो तुम ध्यान रख सकते हो, तो कभी यूज आए तो उसको यूज कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं। तो आगे अपने पास ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ये होती है और लीस्ट वैल्यू इतनी होती है। ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड लीस्ट वैल्यू क्या होती है? माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद सम यूजफुल फॉर्मूलाज देखते हैं, आइडेंटिटीज। तो tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को मैंने बताया था कि कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी। उसी तरीके से नीचे वन माइनस यहाँ पर tan ए tan बी, यहाँ पे tan बी tan सी एंड माइनस टाइम्स tan सी tan ए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे समेशन के जो यूज है उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ये क्या, ये समेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस क्वांटिटी को। वहां पर नीचे वाला जो समेशन है जो कि ये उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। tan थीटा को cot थीटा माइनस 2 टाइम्स cot थीटा लिख सकते हैं, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो। tan 3 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा tan ऑफ 60 माइनस थीटा tan ऑफ 60 प्लस थीटा। sin थीटा sin ऑफ 60 माइनस थीटा sin ऑफ 60 प्लस थीटा को 1/4 tan sin 3 थीटा लिख सकता है। cos थीटा cos ऑफ 60 माइनस थीटा cos ऑफ 60 प्लस थीटा को 1/4 टाइम्स cos ऑफ 3 थीटा लिख सकता है। वैसे ही tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan ए tan बी इज इक्वल टू इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हो कि तुम्हें पता है कि वही tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा तुम्हारे पास। उसके बाद सम यूजफुल सीरीज देखते हैं। तो अगर तुम्हें साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू n टर्म्स दे रखी हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन ऑफ n बीटा बाय 2। ये इसके अंदर ये n बीटा बाय 2 है, यहाँ पर कोई डिवाइड का नहीं है। मैं वापस लिख देता हूँ, साइन ऑफ n बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा बाय 2 एन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और बीटा की वैल्यू ऑब्वियसली इतनी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी। cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा cos ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा। उसी तरीके से यहाँ पे साइन ऑफ n बीटा बाय 2, ये साइन बीटा बाय 2 की टर्म, और एक cos ऑफ, यहाँ पर साइन की जगह cos आ जाएगा, cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा बाय 2। वैसे ही cos ऑफ अल्फा cos ऑफ 2 अल्फा cos ऑफ 2 स्क्वायर अल्फा, ऐसे ये सीरीज दे रखी हो ऐसे मल्टीप्लिकेशन की, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 2 की पावर n अल्फा डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन अल्फा होता है। ऑब्वियसली अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई, ताकि नीचे वाली टर्म नॉन जीरो रहे। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ से तुम अगर अल्फा की वैल्यू 2 के पाई की टर्म्स की आएगी, मतलब 2 के पाई पे पता है कि जो कॉस की वैल्यू है वो 1 होती है, तो सबकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। अगर ऑड मल्टीपल है तो यहाँ पर बेसिकली -1 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक में जो आइडेंटिटीज यूज करता है अपन, जब a प्लस बी प्लस सी एंगल ये पाई के इक्वल होते हैं, यहाँ पर साइन 2 है साइन 2 बी साइन 2 सी, इन तीनों का सम 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी के इक्वल होता है। cos 2 है cos 2 बी cos 2 सी का सम -1 टाइम्स माइनस ऑफ 4 cos ए cos बी cos सी के इक्वल। ये चीजें ध्यान रखनी है। वैसे ही यहाँ पर साइन ए साइन बी साइन सी, अगर इसका सम पूछा तो 4 टाइम्स cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 हो जाएगा ये चीज। अगर cos है cos b cos c है, उस केस में यहाँ पर ये 1 प्लस 4 टाइम्स साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। अगर tan ए tan बी tan सी का सम पूछा तो वो tan ए tan बी tan सी का मल्टीपल के इक्वल होगा। यहाँ पर ये भी होता है tan ए बाई 2 tan बी बाई 2 tan बी बाई 2 tan सी बाई 2 tan सी बाई 2 tan ए बाई 2। ये जो सम है यहाँ पर ये 1 के इक्वल होगा। ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा, a प्लस बी प्लस सी पाई है उसी केस में बात कर रहे हैं। cos स्क्वायर है cos स्क्वायर भी cos स्क्वायर सी को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो 1 माइनस 2 टाइम्स cos है cos बी cos सी। तो इस तरीके से चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। और वैसे ही कॉट के लिए भी होती है कि कॉट है, जैसे कॉट है कॉट बी cos सी एंड कॉट सी कॉट है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 होता है। यहाँ पर अगर तुम tan का देखोगे तो tan के केस में क्या आता है, जो tan a बाई 2 tan b बाई 2 उसका जो मल्टीप्लिकेशन था वो बनता। तो फिर इसमें अगर अपन देखें आगे, तो cot a बाई 2 cot b बाई 2 cot c बाई 2 यहाँ पर इस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद डोमेन रेंज एंड पीरियोडिसिटी की बात करें तो ये सिंपल सा है कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, रेंज -1 to 1 के बीच में होती है, पीरियड 2 पाई होता है। cos एक्स का भी जो डोमेन रियल नंबर है, रेंज -1 to 1 के बीच में, पीरियड 2 पाई। tan एक्स में यहाँ पर ये जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है वो अपन हटा रहे हैं,
तो रेंज तो इसकी रियल नंबर होती है और डोमेन और पीरियड इसका पाई होता है। कोट में अपन एन पाई वाली टर्म्स हटा रहे हैं और रेंज रियल नंबर और पीरियड इसका भी पाई होता है। और सेक एक्स में यहाँ पर वापस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाली टर्म्स हटा रहे हैं। रेंज यहाँ पर इसकी माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ये चीजें ध्यान रख सकते हो। और यहाँ पर ये क्लोज ब्रैकेट है, ओपन नहीं है। और यहाँ पर इसका पीरियड 2 पाई, वैसे ही कोसेक का पीरियड भी 2 पाई होता है। यहाँ पर भी इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी होती है। बेसिकली ये क्लोज ब्रैकेट ही है। उसके बाद इसमें एन पाई वाली टर्म्स हटा देते हैं अपन यहाँ पर, तो इस तरीके से है ये। उसके बाद इसमें बेसिक ग्राफ देख लेते हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है इस तरीके का होता है। ये बेसिकली 0, ये पाई, ये 2 पाई होता है, ये पाई बाय 2, ये 3 पाई बाय 2। तो इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है। ये कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, इस तरीके का। ये ऐसे कॉस का ग्राफ चलता है। उसके बाद tan का ग्राफ ऐसा है। यहाँ पर ये पाई बाय 2 पर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है इसकी वैल्यू। इस तरीके का ये tan का ग्राफ है। कॉट के ग्राफ में ऐसा हो जाता है। यहाँ पर जो एन पाई वाली टर्म्स है उस पर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है। उसके बाद अगर अपन यहाँ पर सेक का ग्राफ देखें, तो सेक के ग्राफ में क्या है कि यहाँ पर ऐसा आएगा जैसे कॉस का भी बनाया था ना। कॉस का ऐसे था, तो यहाँ पर ये अगर ऐसे वाला है तो इस केस में ये ऐसे वाला होगा, यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ। यहाँ पर इस तरीके से तुम देख सकते हो। तो ये सेक का ग्राफ है। यहाँ पर जैसे इसमें ये नीचे है ना, तो इसमें ऐसे बनाना है। इस वाले रीजन में ऐसे नीचे है ना, तो इस तरीके से तुम देख सकते हो। यहाँ पे भी ये इस वाले रीजन में ऐसे नीचे है, तो इस तरीके से ऐसे तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो ये सेक का ग्राफ है। वैसे ही अगर अपन कोसेक का देखें, तो कोसेक के में केस में यहाँ पर ये इस केस में ऐसा होता है। ये वही तुम्हारा ये पाई बाय 2 वाला पॉइंट है। ये तुम्हारा पाई वाला, ये यहाँ पर पाई वाला पॉइंट आ जाएगा। ये ओरिजिन है। एन पाई पे इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है। पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, तो कोसेक की भी 1 होगी। तो इस तरीके से ग्राफ देख सकते हैं अपन। उसके बाद देखे तो यहाँ पर तुम्हें मतलब मैं वैल्यूज की याद दिला देता हूँ। साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू हाफ, 40 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2 एंड 90 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद 120 पे वापस √3/2, फिर 135 पे 1/√2, 150 पे हाफ एंड 180 पे यहाँ पे 0 हो जाती है। वैसे ही कॉस में 1√3/2, फिर 1/√2, फिर हाफ एंड 0। तो ये ट्रेंड है यहाँ पर ये tan 0 की वैल्यू 0, 30 की 1/√3, tan 45 की 1, tan 60 की वैल्यू √3 एंड फिर इनफाइनाइट। और फिर तुम्हें पता ही है कि जो ये होता है, सारे जो होता है साइन कोस इसमें पॉजिटिव होता है। इसमें अपना साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। कौन होता है? साइन एंड कोसेक। थर्ड क्वाड्रेंट में अपना tan एंड कोट पॉजिटिव होता है, कोट एंड tan। और यहाँ पर कॉस वाला पॉजिटिव होता है एंड सेक वाला पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से होता है। वैसे tan की जो रिवर्स वैल्यू है, कॉट थीटा को अपन 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उससे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसका रिवर्स है और साइन का अपन इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो जो साइन होगा 1/sin क्या हो जाएगा? cosec थीटा। तो उस तरीके से साइन की जो वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल करके अपन इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये चीजें थी। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू देख लेते हैं। जैसे अपन को पता है कि 18 डिग्री है, मतलब 18 डिग्री है, तो साइन 18 की वैल्यू होती है √5 - 1/4। ये साइन 18 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर अगर अपन देखें तो cos ऑफ 36 की वैल्यू देखें तो वो भी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि √5 + 1/4 है। ये भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। बाकी ये साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2 होती है। cos ऑफ 15 की वैल्यू √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 होती है। और tan ऑफ 15 की वैल्यू यहाँ से देख सकते हो 2 - √3 होती है। ये चीज है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट वैल्यूज देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे अगर तुम देखोगे cos ऑफ 18 की वैल्यू, अगर यहाँ पर ये साइन में √5 - 1/4 आ रहा है, तो इसके साथ ये वाली चीज आएगी tan + 2√5/4। ये cos ऑफ 18 की वैल्यू है ये। वैसे ही यहाँ पर अगर 36 के साथ ऐसा आ रहा है, तो साइन 36 के साथ इस टाइप का आएगा √10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4। तो इस टाइप की चीज है ये।
के बाद यहाँ पर अगर तुम्हें साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो डिवाइड करके tan की तो निकाल ही सकते हो। तो वैसे ही साइन 22 डिग्री 22 हाफ डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2। वैसे ही कॉस 20 हाफ की कितनी होती है 2 प्लस रूट 2 फिर उसका होल स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 2। और tan ऑफ 22 हाफ की वैल्यू कितनी होती है रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी, बाकी तुम ये वैल्यू भी देख सकते हो 7 हाफ की। तो फिर ये मैं बता ही रहा था कि यहाँ सारी चीजें पॉजिटिव होती है, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें tan और कोट पॉजिटिव होता है और यहाँ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से इसको याद रखना। ये भी तुम्हें पता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सारी चीजें तुम्हें पता है, बस एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ मैं। साइन थीटा तुम्हें पता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, tan क्या होता है ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस से देख सकते हैं इसको। और वैसे ही जो बाकी के कोसेक थीटा वो 1 बाय साइन थीटा होगा, सेक थीटा 1 बाय कोस थीटा और कॉट थीटा 1 बाय tan थीटा होगा। तो इस तरीके से है ये। तो यहाँ पर कुछ और सिस्टम, यहाँ पे एंगल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो पाई रेडियन होता है वो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, यहाँ पर अगर अपन देखें पाई रेडियन तो वो पता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकाले तो 180 डिवाइडेड बाय पाई रेडियन जो कि इतना हो जाएगा कि 57 डिग्री 60 मिनट एंड 22 सेकंड। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। पाई की वैल्यू तुम्हें पता है 22/7 यानी 3.14 होती है। वैसे अगर तुम 1 डिग्री की वैल्यू निकालो तो वो 0.01746 रेडियन होती है। इस तरीके से देख सकते हो। अगर डी नंबर इन डिग्रीज है, आर नंबर इन रेडियन है, जी नंबर इन ग्रेड्स है, तो ये सारे एंगल को मेजर करने वाली जो यूनिट्स है वो है। तो अगर तो इनमें रिलेशन क्या होता है, जो d/90 होता है इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2r/पाई। तो ये रिलेशन होता है जो तुम्हें मतलब ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये चीज है। तो जैसे रेडियन और डिग्री को करना है तो रेडियन क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि पाई बाय, तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं पाई बाय 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर तुम्हें डिग्री में जैसे मान लो 90 डिग्री तुम्हें दे रखा है तो तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पाई बाय 180 यहाँ पे डिग्री की वैल्यू रखी, वहां से पाई बाय 2 आ गया तो पाई बाय 2 रेडियन। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं यहाँ पे। और ये तो आपको पता ही होगा जो थीटा है वो L/R होता है। जैसे एक सर्कल है तो सर्कल में ये जो एंगल थीटा होता है और ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है तो L इज इक्वल टू R टाइम्स थीटा होता है। या थीटा तो अपन को रेडियन में रखना ही है क्योंकि अपन को पता है ये जो पूरा एंगल है अपना वो 2 पाई होता है और 2 पाई R ये अपनी सरकमफेरेंस होती है। तो इस तरीके से अगर कोई भी L लेंथ की है तो R टाइम्स थीटा, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो L/R से दे सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो यहाँ पर डिग्री जो डिग्री मेजर होता है या उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम बोलता है। तो इसमें क्या होता है जो राइट एंगल है उसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसको डिग्री बोलते हैं। और एक डिग्री यूज टू डिनोट 1 डिग्री, इसको मतलब ऐसे 1 डिग्री को डिनोट करने के लिए किया जाता है। राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। और अपन क्या बोलते हैं ईच डिग्री को फर्दर डिवाइड किया जाता है 16 इक्वल पार्ट्स में जिसको मिनट बोलते हैं। और ईच मिनट को फर्दर डिवाइड किया जाता है 16 इक्वल पार्ट में जिसको अपन सेकंड बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो सिंबल है ये क्या होगा, ये 1 मिनट का सिंबल है और ये 1 सेकंड का सिंबल है। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। वैसे ही सेंटेसिमल सिस्टम होता है, इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। इन द सिस्टम जो राइट एंगल है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसको ग्रेड्स बोलते हैं। ईच ग्रेड को 100 मिनट में डिवाइड किया जाता है एंड ईच मिनट को 100 सेकंड में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होगा, एक ग्रेड 100 मिनट एंड एक सेकंड, और एक मिनट को 100 सेकंड में। इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था इन सब में रिलेशन, उस रिलेशन का भी ध्यान रखना। और फिर जो लास्ट अपना सिस्टम है वो क्या है, रेडियन का सिस्टम, जो अभी मैंने बताया था कि वो कैसे डिफाइन करते हैं। ये जो लेंथ है और ये अपना थीटा है और ये आर है तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एक रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर लेंथ की वैल्यू रेडियस की, ये जो आर्क लेंथ है इतनी, ये जो आर्क लेंथ है अगर उसकी वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाए तो आर इज इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन आ जाएगा। तो 1 रेडियन को ऐसे डिफाइन करता है लेंथ
जिसकी मतलब आर्क लेंथ यदि रेडियस के बराबर तो उसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है उससे। तो इस तरीके से अपन ने मतलब ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें यहाँ पे मतलब बेसिक सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। तो होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।